نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. معزز حاضرین عزیز طلباء، ہمارا آج کا بہانا درس قرآن کے سلسلے میں ہمارا موضوع ہے سورہ فاتحہ سے اعلیٰ کردار کی تشکیل. باری تعالیٰ سورہ فاتحہ کو ہمارے لیے ایک عظیم دعا اور زندگی گزارنے کے لیے ایک عظیم ضابطہ بنایا ہے. اگر ہم اس سورت کو ایک دعا کے طور پر دیکھیں تو یہ سورہ فاتحہ تمام قرآنی دعاؤں اور جملہ مشہور دعاؤں میں سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ دعا وہی ہے جو دل سے کی جائے، اور ایسی دعا جو انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور جلد قبول ہوتی ہے. سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جس کو انسان کثرت کے ساتھ ورد زباں رکھتا ہے. یہ دعا ہر نماز میں بندہ کرتا ہے. جب انسان خلوص دل کے ساتھ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اس دعا کے اثرات اور اس کی برکات اس کی شخصیت میں ظاہر ہوتی ہے. اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات کو انسان بار بار اپنی زبان پر لاتا ہے تو اس کا دل بھی زبان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. یوں انسان کی یہ دعا اس کی دلی دعا بن جاتی ہے، اور یہ دعا اپنی قبولیت میں انسان کی شخصیت میں اور اس کے کردار میں اپنا رنگ چڑھا دیتی ہے اور اس کی شخصیت کو مختلف قائدانہ اوصاف سے مزین کرتی ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سورہ فاتحہ انسان کے اندر 7 قائدانہ صفات کو پیدا کرتی ہے، جن میں پہلی صرف اس کے کردار کو عالمگیر اخوت کا کردار عطا کرنا ہے. انسان جو ہی اپنی زبان سے الحمدللہ کے کلمات پکارتا ہے تو وہ اپنا تعلق اس ذات کے ساتھ قائم کرتا ہے جو عالمین کو پالنے والی ذات ہے، جس رب کی ربوبیت آفاقی، کائناتی اور عالمگیر ہے. یوں یہ انسان عالمگیر اور آفاقی رب العالمین کو ماننے والا خود بھی آفاقی ہو جاتا ہے، خود بھی عالمگیر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ لفظ رب العالمین اس تصور کی نفی کرتا ہے کہ وہ رب کسی خاص نسل، خاص علاقے، خاص قبیلے اور خاص گروہ کا رب ہے، اور وہ یقیناً سب کا رب ہوگا. کسی خاص نسل، علاقے
और कबीले का ही फकत रब नहीं है, उसकी रबूबियत इन सारे इम्तियाजात से वाला है। रब की रबूबियत तमाम नस्लों को शामिल है, तमाम कबीलों को शामिल है, तमाम इलाकों को शामिल है, तमाम ग्रोहों को शामिल है। और उसकी रबूबियत के सामने तमाम हमारी अलाकाई निस्बतें, नस्ली निस्बतें, ग्रोही इम्तियाजात के ये सारे बुत उसकी रबूबियत के सामने पाश पाश हो जाते हैं। वो मंदिर में जाने वाले का भी रब है, वो मस्जिद में आने वाले का भी रब है, वो कलीसा में जाने वाले का भी रब है, वो गिरजे में जाने वाले का भी रब है, वो जंगलों में रहने वालों का भी रब है, वो गारों और पहाड़ों में बसेरा करने वालों का भी रब है, वो शहरी मुर्दई आबादियों में रहने वालों का भी रब है। कोई उसे जानता है या नहीं जानता है, कोई उसे मानता है या नहीं मानता है, वो सबका रब है। हत्ता कि वो गैर जी शऊर मखलूकात हैवानात का भी रब है, वो जमादात का भी रब है, वो नबातात का भी रब है, वो हर किसी का बिना इम्तियाज वो सबका रब है। सारी खलक और सारी मखलूक उसी की है, वो सबका खालिक है, वो सबका मालिक है, वो सबका रब है। और उसकी बारगाह में पहुंचकर सब इंसानों की सारी असलियतें, उनकी सारी महदूद ग्रोही वफादारियां और उनके सब रंगो नस्ल के इम्तियाजात और सब के सब तबकाती फर्को तशख्खुसात सारे के सारे उसकी बारगाह में पहुंचकर मिट जाते हैं और सब के सब उसके सामने एक कुल्ली वाहदत अबदियत में गुम हो जाते हैं। यूं वो सबका रब है और सब खल्क उसकी मरबूब है। नाज़रीन व नाज़रीन इकरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आयत अपने पढ़ने वालों को मुतवज्जे करती है कि है बंदे, क्या तूने आलमगीर रबूबियत रखने वाले रब की इताअत को अपना शिआर हयात बना लिया है? और क्या तूने आलमगीर रब को मानकर अपने आप को भी आलमगीर इंसानी अखुवत का पैकर बना लिया है? तो अब इस बिना पर बामी नफरतों का खात्मा कर दो, बामी असबियतों से पाक हो जाओ, महदूद जाती मफादात से अलग हो जाओ। बैसियत बंदा रब्बुल आलमीन तमाम इंसानों से बंदाए रब होकर तमाम इंसानों से प्यार करो। किसी की नस्ल, किसी का इलाका, किसी ग्रोह का कोई ख्याल और इम्तियाज न करो। सबको रब की खलक जानते हुए, सबको रब के बंदे जानते हुए उनसे मोहब्बत करो। इसलिए कि तबकाती और फिरका वाराना वफादारियां बंदाए रब्बुल आलमीन होने के खिलाफ हैं। इसी तरह महदूद जाती वफादारियां भी बंदाए रब्बुल आलमीन के किरदार के मुनाफी हैं। हर इंसान के लिए बेहतरी सोचना ही आलमगीर इंसानी अखुवत है और हर एक के लिए फना का जज्बा रखना ही इंसानियत है और अबदियत का कमाल है। हर एक के लिए पैकरे अखुवत और मोहब्बत होना ही बंदाए रब्बुल आलमीन होने का सबूत देना है। सारे तासुबात से अलग होना ही रब की बंदगी का तकाजा है। इंसान अपने किरदार को आफाकी, आलमी और आलमगीर इंसानी अखुवत का पैकर तभी बना सकता है जब बंदा हर तरह की नफरतों, कुदूरतों और असबियतों का के बुत तोड़ दे, खुद को आलमगीर इंसानी अखुवत के तालब में ढाल दे और खुद को बंदाए रब्बुल आलमीन बना ले और खुद को आलमीन के लिए एक मिसाली किरदार के साथ अमली पैकर के तौर पर जाहिर करे और दिलो निगाह से इस तरह मुसलमान होना ही और अल्लाह का बंदा बनना ही ये किरदार मुस्लिम का हिया है। और इसी हकीकत की तरफ इकबाल ने इशारा किया है। खिर्द ने कह ही दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज़ीन उलाज़ीन इकरामी कदर,
سورہ فاتحہ انسان کے اندر ایک دوسرا وصف کی عادت اپنے کلمات الرحمن اور رحیم کے ذریعے تشکیل دیتی ہے۔ الرحمن اور الرحیم کے کلمات اللہ کی صفت رحمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے تعارف کے لیے وصف رحمت کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں باری تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا تعارف صفت رحمت کے ساتھ کرایا ہے، اس لیے کہ خدا کی ربوبیت کی بنیاد جلال الہی پر نہیں ہے بلکہ جمال الہی پر ہے۔ اس کی ربوبیت کیر و غضب پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس کی ربوبیت رحمت اور رافت پر استوار ہے۔ اس کی ربوبیت خوف و سزا پر نہیں ہے بلکہ اس کی ربوبیت لطف و عطا پر قائم ہے۔ اس کی ربوبیت کی بنا وحشت اور دہشت نہیں ہے بلکہ محبت اور انسیت ہے۔ یہاں تک رب کی ربوبیت محض تصور جزا پر نہیں ہے بلکہ تصور رضا پر استوار ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرام قدر، الرحمن الرحیم کی آیت انسان کو ندا دیتی ہے کہ اے بندے تو اپنی ذات میں رب رحیم کی بدحریت کی صفت پیدا کر اور اس کی صفت رحمت کا پرتو اپنی ذات کو بنا لے۔ بندے میں صفت رحمت کی تخلیق، اس میں انسانیت کا کمال ہے۔ انسان کی ہر اعلیٰ صرف رب کی صفات کا پرتو ہے۔ انسان میں اخلاق کا چراغ اسی کی صفات عالی شان کا آئینہ دار ہے۔ حتیٰ کہ انسان کی ہر صفت کا کمال نفخ روح کے باعث ہے، جس کا ذکر قرآن یوں کرتا ہے، ثم صفاہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ فی سورہ سجدہ۔ پھر اس کو ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی روح سے پھونکا، تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ بندے کے سامنے اپنی صفات کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ بندہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ وہ رب اپنی حسین و جمیل اور لائق حمد و ستائش صفات کو اس لیے بندوں کے سامنے رکھتا ہے کہ بندہ بھی ان صفات حسن و جمال کو اپنے اندر پیدا کر لے، ان صفات الہیہ کا رنگ اپنے اندر چڑھا لے۔ رب کی صفت رحمت بندوں سے تقاضا کرتی ہے کہ بندہ بھی اللہ کی ساری خلق کے لیے سراپا رحمت بن جائے۔ اسی طرح وہ رب اپنی رافت اور شفقت کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ بندہ بھی دوسروں کے لیے عفو و درگزر اور لطف و کرم کا طریقہ اختیار کرے۔ اور اسی کا حکم باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن میں یوں دیا ہے۔ فی سورہ آل عمران قال اللہ تبارک و تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور غصہ ضبط کرنے والے وہ بندے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر، ان کی خطاؤں پر درگزر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ احسان کرنے والے، ایسی نیکیاں کرنے والے، ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم فی سورہ رعد، اور وہ لوگ رب کی رضا کی خاطر تکالیف پر، مصائب و آلام پر صبر کرتے ہیں۔ مزید برآں فرمایا صبر کرنا اور معاف کر دینا یہ بڑی اعلیٰ خصلت ہے اور بڑی اہم روش حیات ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور فی سورۃ الشورى جو کوئی برائی اور زیادتی پر صبر کرے بلکہ اس برائی اور زیادتی کو معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑے بلند حوصلے کی بات ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، لفظ الرحمن اور الرحیم کے کلمات کے ذریعے انسان کے اندر دوسروں پر رحم کرنے، ان پر شفقت کرنے، ان سے محبت کرنے کا کردار پیدا ہوتا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں سے
गलती सरजद होने पर उनको माफ करता है, हत्ता कि अपने मुखालिफों, अपने दुश्मनों को भी माफ करता है। और इन सिफात रहमत की वजह से वो इंसानों से बेहसियत इंसान प्यार करता है और उनका हमदर्द और खैरखा हो जाता है। वो अपने और गैरों से भी बंदाए रहमान होकर मोहब्बत करने लगता है, किसी से भी नफरत नहीं करता है, हर किसी पर रहम करता है, किसी पर जुल्म नहीं करता है, हर किसी से वफा करता है, जफा नहीं करता है, गुनाह से नफरत करता है मगर गुनाहगार से नफरत नहीं करता है, मर्द से नफरत करता है मगर मरीज से नफरत नहीं करता है, गुर्बत से नफरत करता है मगर गरीब से नफरत नहीं करता है। इसलिए गुनाहगार हमारी इंतफात का, हमारी तवज्जो का ज्यादा मुस्तहिक है, मरीज हमारे रहमो करम का, हमारे प्यार और मोहब्बत का ज्यादा हकदार है, गरीब हमारी शफकत का, हमारी मोहब्बत का ज्यादा सजावार है। नेकोकार तो भले लोग होते हैं, गुनाहगारों को सीने से न लगाया जाए तो वो तौबा कैसे करेंगे? गुनाहगार को दूर करने से वो वहशत का शिकार हो जाएगा और नफरत के बायस मजीद वो गुनाहगार दरिंदा सिफ्त होता चला जाएगा, मजीद गुनाहों की दलदल में फंसता चला जाएगा। सेहतमंदों से तो हर कोई मोहब्बत करता है, बीमारों से कोई प्यार न करे तो उनकी शिफा याबी और जल्द सेहतयाबी कैसे मुमकिन होगी? यूं बीमार तो फौरन लुक़्मा-ए अजल बन जाएगा। दौलतमंदों को तो हर कोई चाहता है, हर कोई दौलतमंदों के करीब होता है, गरीबों से उल्फत न की जाए तो उनके दुख दर्द का दरमा कैसे होगा? और यूं वो मुफलस और कल्लाश मजीद गुर्बत का शिकार होकर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे और अपनी इज्जत और ज़मीर को भी फरोख्त कर देंगे। इस बिना पर नेकोकारों से ज्यादा गुनाहगारों और सेहतमंदों से ज्यादा बीमारों और दौलतमंदों से ज्यादा गरीब लोग हमारी तवज्जो के, हमारी मोहब्बत के, हमारी रहमत के, हमारी प्यार और हमारी शफकत के ज्यादा मुस्तहिक हैं। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, तबीब का काम मर्ज से निजात दिलाना है, मरीज से नहीं। इसी तरह अगर कोई गुनाहगार है तो उसकी रूह और जिस्म को गुनाहों से पाक करना है, तो उसकी इस्लाह करनी है, उसे करीब करके सबके लिए काबिल कबूल बनाना है, उसको कमीना शख्स कहकर दुत्कारना नहीं है, बल्कि हम सफीना बनाकर उसका तज़किया करना है और उसे अपने साथ शामिल करके अपने जैसा या अपने से भी उसे आला बनाना है। अगर गुनाहगारों से नफरत मकसूद होती तो बारी ताला कुरान हकीम में कभी भी इन गुनाहगारों को अपना बंदा और या इबादी के कलिमात के साथ न पुकारता। इस प्यार भरे लक़ब से उनको पुकारना ये रब की रबूबियत है, उसकी रहमत की आयनादारी है। इसलिए वो फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ी नसरफू अला अनफुसिहिम फी सूरह ज़ुमर, फरमा दीजिए है रसूल मेरे इन गुनाहगार बंदों से फरमाइए, है मेरे प्यारो बंदो, अगर तुमने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया है तो अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। रहमत बारी गुनाहगारों के गुनाहों की माफी तलब करने पर, गुनाहगार जब अल्लाह से माफी तलब करता है तो रब की रहमत उसकी तरफ झूम झूम कर आती है और रब अपने बंदे को माफ करके खुश होता है। इसलिए ये बंदा गुनाह के बायस शिकस्ता दिल और मुर्दा दुखी और शर्मसार हो जाता है और उम्मीद भरी निगाहों से रब की रहमत और उसकी मग़फ़िरत का उम्मीदवार बन जाता है और डरते डरते उसको याद करता है और अपने गुनाहों पर नादम होता है और उसकी रहमत की उम्मीद रखता है। इसलिए रहमत हक दुखी दिलों और मुनकसिर तबीयतों और शर्मसार निगाहों को अता करके और नाराज करके झूठ जाती है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, इसी सिफ़त रहमत के बाद सूरह फातिहा बारी ताला का तारफ उसकी शान मालिकियत के हवाले से करा रही है कि वो जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है, यौमुद्दीन के दिन का, जज़ा और सज़ा के दिन का वो मालिक है।
اور वो दिन है जब हर नेककार और हर बदकार को अपने अपने अमल का अपने अपने आमाल का सही बदला और जजा और सजा मिलकर रहेगी। किसी के साथ ज्यादती न होगी। यौमुद्दीन, उस यौम जजा और सजा के दिन, और ये यौम हकीकी मानों में यौम अदल होगा। इसमें हर अकदार को सही मानों में उसका हक अता किया जाएगा। इसलिए मालिक यौमुद्दीन के जरिए बारी ताला के इस वस्फ को बयान किया गया है कि वो हर एक के साथ अदल करने वाला है। जुल्म का कोई शायबा उसकी बारगाह में मौजूद नहीं है। इसलिए इरशाद फरमाया, सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून फी सूरह अल बकरा। फिर हर शख्स को जो कुछ अमल उसने किया है उसकी पूरी जजा दी जाएगी, उन पर जुल्म हरगिज़ ना किया जाएगा। इसी तरह दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन फी सूरह निसा। बेशक अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म ना करेगा। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यज़लिमु नास शैया वलकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून फी सूरह यूनुस। बेशक अल्लाह लोगों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता है, लेकिन लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। नाज़रीन इकराम कदर, इन आयात में ये नुक्ता बयान किया जा रहा है कि किसी पर जुल्म न होने पाए, हर एक से कमाल दर्जे का अदल हो। रहमत और अदालत के औसाफ मिलकर निज़ाम रुबूबियत को चला रहे हैं। अगर इनमें कोई एक भी मफकूद हो जाए तो निज़ाम रुबूबियत दरम बरम हो जाता है। इसलिए सूरह फातिहा से इंसानी किरदार की तश्कील का ये असूल मुयस्सर आता है कि इंसान में अदालत का वस्फ अपने कमाल पर मौजूद हो, जिसकी बिना पर वो हर जालिम और मजलूम और हर ताकतवर और कमजोर को अपने मकाम पर रख सके और अपने फराइज़ से मनसबी अदा करते हुए किसी ताकतवर की ताकत फरमाया तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में मरहूब न करे, किसी की कमजोरी भी तुम्हें अदलो इंसाफ से जुदा न करे। और अदल तमाम ताल्लुकात से बाला होकर, इंसाफ तमाम ताल्लुकात से बाला होकर अदा करना, इंसाफ को कायम करना, इसको निभाना ही अपना हकीकी तसव्वुर अदल और इंसाफ रखता है। इसलिए इरशाद फरमाया, इन यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा फी सूरतिन निसा। अगरचे जिसके खिलाफ गवाही हो वो मालदार हो या मोहताज हो, अल्लाह इन दोनों का तुम में से सबसे ज्यादा खैर खा है। नाज़रीन इकराम कदर, इस आया करीमा ने वाज़े कर दिया है, किसी अमीर की अमारत व दौलत और असर व रसूख तुमको अदल व इंसाफ से मुनहरिफ न करे, न किसी गरीब की गुर्बत और उसकी बेकसी और मजबूरी और कमजोरी तुमको अदल से और इंसाफ से जुदा करे। अदल अपनी अदायगी में अमीरी और गरीबी दोनों हालतों से माबरा है। बात इन हालतों से मुतासर होकर अदल न करना भी जुल्म है। अगर इंसान के अंदर सिर्फ दाया रहम हो और वो किसी गरीब की आदत को देखकर उस पर तरस खाने लगे और उसके दिल पर रिक्कत की कैफियत इस कदर तारी हो कि वो खुद पर जब्त न रख सके, तो साफ जाहिर है ऐसा शख्स मसनदे अदालत का अहल नहीं है, इसका मुस्तहिक नहीं है और वो मनसबे इंसाफ को अदा नहीं कर सकता। इस मनसब के लिए इंसान की शख्सियत मुतवाज़िन होनी चाहिए, जिसमें रहम भी हो, जिसमें गज़ब भी हो। यही वजह है सिर्फ माँ की ममता बच्चे की सही परवरिश नहीं कर सकती जब तक उसके साथ साथ शफ़क़त फितरी भी शामिल ना हो। माँ सरापा मोहब्बत होती है, बाप गलती पर मुआखज़ा करता है, तादीब करता है, तब एक बच्चा कामिल तरबियत से गुजरता है। शफ़क़त और तादीब जब दोनों यकजा हो तो तरबियत अपने कमाल को पहुंचती है। बच्चे के लिए यही अवामल अदालत बनते हैं। इस बिना पर मालिक यौमिद्दीन के जरिए इंसानों को ये किरदार सिखाया गया है कि तुम अपने अंदर शफ़क़त के जज्बात भी रखो और जज्बाए तादीब
और इस्लाह भी रखो, ताकि मजलूम तुम्हारे पास आए तो उसकी इताअत रसी हो, और जालिम तुम्हारे पास आए तो अपने इबरतनाक अंजाम से डरे। इसलिए इकबाल ने इंसान के इसी वस्फ़ अदालत और किरदार अदल को यूं बयान किया है, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। नाज़रीन इकराम कदर, वक्त की कमी के पेश नज़र खुलासे कलाम की तरफ बढ़ते हुए अर्ज़ करूं, सूरह फातिहा इंसान के अंदर एक बहुत ही बड़ा वस्फ़ क़ियादत, हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज पैदा करना इंसान को सिखाती है। सूरह फातिहा की आखिरी 2 आयात इंसान को राह हक़ और राह बातिल के बारे में रहनुमाई देती है। हिदायत इलाहिया ने इंसान को हर दौर में नेकी और सच्चाई की राह और बदी और झूठ की राह के बारे में हमेशा रहनुमाई दी है। इसी वजह से सिद्क़ व किज़्ब, खैर और शर, नेकी और बदी और हक़ व बातिल की फी ज़माना लोगों में पहचान रही है। इंसानों में जब जंग व जिदाल की फज़ा कायम हुई तो इसका सबब हक़ व बातिल का निज़ा ही रहा है। इंसान ने हक़ व बातिल के हवाले से ठोकरें खाई हैं, मगर इनका इम्तियाज कभी इसके शऊर से और इसके ज़मीर से मिटा नहीं है। ये अलग बात है कि इंसान ने लफ्ज़ हक़ का मनफी इस्तेमाल भी किया है और लफ्ज़ हक़ का मुस्बत इस्तेमाल भी किया है। कभी इस इंसान ने अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अनफुसी मफादात को हक़ करार दिया है और दूसरे के मफादात को बातिल करार दिया है। और इसी तरह ग्रोही, तबकाती और जमाती तकसीम में खुद को हक़ करार दिया है और दूसरे को बातिल करार दिया है। अपने नस्ली और इलाकाई तशख़्ख़ुसात में भी खुद को हक़ करार दिया है और कभी अपने रस्म व रवाज को इस इंसान ने हक़ करार दिया है, कभी अपनी मजहबी हैसियत को, अपने मजहबी मसलक को हक़ करार दिया है और दूसरे को बातिल ठहराया है, कभी अपने जाती हकूक की बहाली को हक़ करार दिया है और दूसरे को हक़ को बातिल करार दिया है, कभी इंसानी शर्फ की हिफाजत को जब बात अपने पर हो तो हक़ करार दिया है और दूसरे के हक़ में हो तो उसको बातिल करार दिया है, कभी जुल्म और इस्तेसाल की मुखालफत को हक़ करार दिया है और कभी खुद जुल्म करके उसको हक़ करार दिया है और उसको हमेशा हक़ ही से गर्दाना है। गर्जे के हर दौर में इंसानी कुव्वतें हक़ और बातिल के दरमियान मुतज़ाद और मुतसादम नजरियात की वजह से बरसरे बेकार रही है। हक़ व बातिल का इम्तियाज इंसानी शऊर में फितरतन अल्लाह ने वदीयत किया है। अलूही हिदायत ने इंसान को हमेशा हक़ से मुतमस्सिक होने और बातिल से मुज्तनिब होने, परहेज करने, दूर होने की तालीम दी है, ताकि इंसान हक़ और बातिल के तयन में जाती मफादात से बाला तर हो जाए और उसकी जाती अदावत और नफरत हक़ और बातिल के हकीकी तसव्वुर पर कभी असरअंदाज न होने पाए। नाज़रीन व नाज़रीन इस्लामी कदर, राह हक़ पर चलने का नतीजा अल्लाह की नेमत का मुयस्सर आना है और बातिल की राह पर चलने का नतीजा खुदा के गजब का सामना करना है और गुमराही और दलालत को इख्तियार करना है। हक़ पर चलना दुनिया और माफिया में कामयाबी और कामरानी की मंजिल को पा लेना है, जबकि बातिल की राह पर चलना खुद को नाकाम और नामुराद बनाना है। बिलाशुबा हक़ की राह कुल्ली होती है और ये जुज़वी राह नहीं होती है। हक़ की राह अमली होती है, ये राह नजरी नहीं होती है, जबकि बातिल की राह जुज़वी होती है। हक़ इंसानी शख्सियत में कुल्ली और हमागीर इनकिलाब और तब्दीली का नाम है, बातिल जुज़वी तब्दीली का नाम है। हक़ शख्सियत को दुई से, मुनाफ़क़त से बचाता है और बेअसर होने से महफूज करता है, और जहाँ हक़ और बातिल मिल जाए वहाँ से मुनाफ़क़त शुरू होती है। नाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, हक़ इंसानी शख्सियत में कामिल तौर पर जागुज़ी हो तो तब ये ईमान बन जाता है, और बातिल इंसान के अंदर कामिल तौर पर जागुज़ी हो तो ये कुफर बन जाता है। हक़ का नाम ईमान है और बातिल का नाम कुफर है। जहाँ हक़ और बातिल दोनों इकट्ठे हो जाएं
तो वहां से मुनाफिकत की इब्तिदा होती है। कुरान अहले ईमान को हमेशा हक के इंतखाब की तारीफ देता है। इसलिए इरशाद फरमाया, वला तहिन वला तहजन वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। फी सूरह आल इमरान, तुम हिम्मत ना हारो और गम ना करो, तुम ही गालिब आओगे अगर तुम कामिल ईमान रखते हो। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, इस्लाम अपने मानने वालों पर जोर देता है कि ईमान लाने के बाद बातिल नजरियात और बातिल रुझानात को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दो, झूठ और बुराई के तमाम मफादात को छोड़ दो, हर लम्हा और हर लहजा और हर कदम हक परस्त बनकर जियो, रास्तबाजी को अपना शिआर हयात बनाओ। इसलिए कि मुसलमान होना हक परस्त होना है, मुसलमान होना बातिल शिकन होना है, मुसलमान होना हर लहजा शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, मुसलमान होना हक को अपने किरदार से हर लहजा बुलंद करना है, और मुसलमान होना बातिल को हमेशा नेस्त नाबूद करना है। मुसलमान होना एक आफाकी और काबिले रश किरदार को आलमी सतह पर पहुंचाना है, उसका इबलाग करना है, और मुसलमान होना हक को फरोग देना है। मुसलमान होना बातिल का इस दुनिया में इंसदाद करना है, और मुसलमान होना फूलों में जिंदगी गुजारना नहीं है बल्कि कांटों से गुजर गुजर कर जिंदगी बसर करना है। इसलिए इकबाल ने अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को मुसलमान होने का यही पैगाम दिया है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर। वाह